नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था और जो भी आपकी भर्ती से संबंधित वर्तमान की स्थिति है, सब कुछ हमने आपको बताने का प्रयास किया था। बाकी किसी भी तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि इस प्रकार से हम कार्य करेंगे तो भर्ती पूरी हो जाएगी या फिर उस तरह से प्रयास करना चाहिए। सभी का अपना प्रयास है, ठीक है, सराहनीय है। लेकिन साथियों, आप सभी जानते हैं, जब तक शासन स्तर से पैरवी नहीं होगी कोर्ट वाले मैटर की, तब तक वो कोर्ट वाला मैटर समाप्त नहीं होने वाला है। जब तक शासन स्तर से भर्ती को पूरी कराने के लिए कोशिश नहीं होगी या फिर उनकी तरफ से पहल नहीं की जाएगी, अधिकारियों के हाथ में भी कितनी सारी चीज़ें हैं, उनको जो निर्देश मिलेगा वो तो वही करेंगे। बिना शासन के निर्देश के, बिना शासनादेश के तो भर्ती शुरू भी नहीं कर सकते, भर्ती पूरी कहाँ से होगी। कोर्ट का मैटर है, अगर वहाँ पे पैरवी करवानी है, उनको सरकारी वकील भी शासन स्तर से ही मिलते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमें प्रयास किस तरह से करना चाहिए। लेकिन इस तरह से प्रयास करने की बजाय सब लोग अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि हमें आपको कोशिश करने की आवश्यकता ही क्यों है? सरकार ने भर्ती निकाली है, भर्ती उनको पूरा करना चाहिए। और जो भी साथी अपने स्तर से जिस तरह से भी उन्होंने प्रयास किया है, वो सब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। सफलता मिले या ना मिले, उन लोगों ने कोशिश की अपने स्तर से। लेकिन एक प्रयास यहाँ पर जिस तरह से होना चाहिए, और यही प्रयास शुरू से होना चाहिए था, सबसे बढ़िया तरीका यही प्रयास का था कि हम मुख्यमंत्री जी को ही डायरेक्टली ज्ञापन देते रहें। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, कोर्ट का मैटर है, आप लोग जानते हैं, एक बार नहीं कई बार हमने चीज़ें रिपीट कर दी हैं कि रिस्पोंडेंट और याची पक्ष को ही सुना जाएगा कोर्ट में। थर्ड पार्टी को सुनने से कोर्ट वाला मैटर हल नहीं होगा, और ना ही उनकी बातें वहाँ पर सुनी, मतलब उनकी बातें तो ऐसे है ना कि आप लोगों का पक्ष रखना है, भर्ती पूरी कराना है, बट उनकी तरफ से या उनके से पैरवी करने से कोर्ट का मैटर फाइनल नहीं हो पाएगा। ये हम सभी लोग जानते हैं। यही नहीं, दूसरी स्थिति आप देखेंगे, लेखपाल वाली भर्ती का हमने कल बताया था आप सभी को कि 5 दिसंबर की डेट लगी थी, लेकिन याची पक्ष की तरफ से मेंशन करवा करके केस की नई डेट 31 अक्टूबर लगवा दी गई है। और हमारे यहाँ क्या होता है, डेट आगे चली जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ याची पक्ष डेट लगवाते नहीं है, शासन स्तर से डेट लगवाया नहीं जा रहा है। अगर योगी जी चाहे निर्देश कर दे, 1 से 2 दिन के अंदर, वर्किंग डे में, छुट्टी वाले दिन छोड़ दीजिए, वर्किंग डे में 1 से 2 दिन के अंदर में डेट भी लग जाएगी, सुनवाई भी हो जाएगी, ऑर्डर भी आ जाएगा। मात्र 1 से 2 दिन के अंदर। मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कम से कम 10, 15, 20 उदाहरण भी आपकी भर्तियों के हैं। बाकी अन्य कई ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पर शासन ने चाहा, 2-3 दिन में मैटर सॉल्व हो गया, 24 घंटे में मैटर सॉल्व हो जाते हैं, सुनवाई करा ली जाती है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का 3 दिन का कार्यक्रम है गोरखपुर में, आज से लेकर के कल और परसों तक है, विजयादशमी तक है। कल सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगेगा गोरखपुर में। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। जितने भी प्रयास करने वाले हमारे संघर्षरत साथी हैं, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। हम साथियों चाहे कितना भी अधिकारियों के ऊपर दबाव बना लें, आप स्वयं सोचिए कि जिनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, हम उनके ऊपर कितना भी दबाव बना लें, वो क्या कर लेंगे? कोर्ट में अगर पैरवी भी करनी होगी तो क्या कर लेंगे पीएनपी सचिव सर, जब तक कि उनको शासन स्तर से एक प्रॉपर अधिवक्ता नहीं मिलेंगे रेगुलर सुनवाई कराने के लिए। जब तक वो डेट नहीं लगाएँगे, जब तक सुनवाई नहीं होगी, उसमें क्या कर लेंगे अधिकारी? तो हमें यहाँ पर शासन स्तर से ही प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत पहले से होना चाहिए था, अब काश ये चीज़ें अब से भी होने लगे। बाकी हम अपनी कोशिश करेंगे साथियों, आप लोगों से निवेदन करेंगे, बाकी आगे हमारे जो भी संघर्षरत साथी हैं उनकी इच्छा है। लेकिन जो लोग कम से कम गोरखपुर के रहने वाले, देखिए आप केवल उन्हीं के भरोसे मत रहिए। गोरखपुर में रहने वाले हमारे जितने भी साथीगण हैं, इस भर्ती से रिलेटेड हैं, उसमें फीमेल कैंडिडेट विशेष करके गोरखपुर व आसपास के ज़िले की, आप लोग कल ज़रूर चले जाइए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। कल कन्या पूजन का कार्यक्रम भी होना है 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे से, और कल सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम लगेगा गोरखनाथ मंदिर में। महंत जी को भी ज्ञापन की एक कॉपी दे दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले प्रत्यक्ष ज्ञापन दीजिए आप लोग। कम से कम 10, 15, 20 तो लोग, कम से कम आप लोग जाइए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में, और कम से कम 2 से 3 लोग अंदर जाइए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। और एक ही ज्ञापन कम से कम 2 या 3 लोग दीजिए, और उनसे निवेदन करिए कि सर, इस तरह से 2 साल से कोर्ट का बहुत छोटा सा प्रकरण है, रिजल्ट आने के बाद से भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। कई सारी भर्तियां देखिए पूरी हो रही हैं, केबीएस पीआरटी के, बीपीएससी टीचर की नई भर्ती भी आने वाली है, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं अन्य भर्ती बोर्ड या फिर आयोग की, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कुछ न कुछ आप इतना मान करके चलें कि इस भर्ती में थोड़ा सा कंपटीशन जरूर घट रहा है लगातार, बट इस भर्ती में अब अनावश्यक रूप से देरी हो रही है, देरी नहीं होना चाहिए। अगर आप में से कोई जा रहे हो, आप ऐसा मत सोचिए कि हम क्यों जाएं या फिर हम कैसे अकेले जाएं। बिल्कुल आप अकेले कोशिश कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो भी आप जाइए ज्ञापन देने के लिए। कुछ भी नहीं है ज्ञापन का, तो आप एक सिंपल पेज पर लिख लीजिए
कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस तरह से अपनी भर्ती का नाम लिखते हुए कुछ भी विज्ञापन संख्या ना याद हो आप मत लिखिए, कोई बात नहीं। इतना तो आप लिख सकते हैं ना कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2021 में विज्ञापन आया था। परीक्षा कब हुए थे आप सभी जानते हैं, रिजल्ट कब आया था, फिर संशोधित रिजल्ट कब आया था, फिर आगे उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया में क्या दिक्कतें हैं, कब ऑर्डर रिजल्ट हुआ था, उसके बाद फिर से कोई भी ऑर्डर आया नहीं, फिर से दोबारा सुनवाई करानी है और पिछले 4 से 5 महीने से डेट नहीं लग पा रही है। तो इस तरह से ये पूरा प्रकरण लिखते हुए मुख्यमंत्री जी से एक बार अगर आप निवेदन करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, कई बार हो चुका है, तो एक प्रयास यहाँ पर फिर से कर लीजिए। बहुत कल का दिन भी बहुत अच्छा है और भी अन्य समस्याओं को लेकर के विभिन्न चाहे भर्तियों के अभ्यर्थी हो या फिर अन्य लोग जाते रहते हैं, तो आप लोग भी जाइए, ज़रूर सुनवाई होगी, हमें पूरा विश्वास है। अब आप में से अगर कोई जाने वाले हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से ये होगा कि बाकी लोग भी जुड़ सकेंगे आपसे, आप आपस में नंबर शेयर कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जाइए ज्ञापन देने के लिए। स्टे वाला भी प्रकरण अगर क्लियर हो जाता है कि हो सकता है 6 मंथ के बाद स्टे ऑटोमेटिकली हट जाए, लेकिन वो चीज़ें भी कोर्ट से क्लियर करनी होती है, वो अपडेट करवाना होता है, स्टेटस अपडेट करवाना होता है, ये चीज़ें सरकारी वकील करते हैं। कुल मिलाकर के शासन स्तर से ही जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर वो शासन स्तर से प्रयास शुरू हो गया, बहुत जल्दी चीज़ें बिल्कुल आपके अनुरूप होंगी, जैसा आप चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो। इसमें कुछ साथी अगर चाहते हैं कि सीट वृद्धि भी हो, बिल्कुल आप ज्ञापन दे सकते हैं, उसको लेकर के आप इंडिपेंडेंट जाइए, ज्ञापन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार चाहे किसी भी भर्ती में सीटें बढ़ा सकते हैं, सीटें घटा भी दी जाती है, लेकिन सीटें बढ़ा सकते हैं। कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें सीटें लगभग दोगुनी तक बढ़ा दी गई हैं। एसएससी जीटी का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, एनएचएम की कुछ वैकेंसीज थी, वहाँ पे सीटें बढ़ा दी गई थी। ऐसे बहुत सारी भर्तियां जिनमें सीटें बढ़ा दी गई बाद में। आपकी भर्ती में भी सीट वृद्धि हो सकती है। हम अपनी पढ़ाई करते रहें, किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहें, थोड़ा सा समय निकाल करके ये भी प्रयास कर लें। आजकल हर स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है, निराश हताश होने की बजाय हमें हर स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है। वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हमारे जो भी संघर्ष साथी हैं साथियों, आप लोग बस ये मत सोचिए कि हम इसी तरह से करेंगे चाहे जो हो जाए, नहीं, हमें हर स्तर से प्रयास करना चाहिए। ये भर्ती सभी के लिए है, बहुत उम्मीदें होती हैं सबकी, तो ये भी आप सभी को ज़रूर विचार करना चाहिए और हमें हर विकल्प पे विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक कोशिश कर ली उसके बाद फिर हम बैठे हैं आराम से, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भर्ती आपकी है, आप चाहते हैं भर्ती पूरी हो, भर्ती होने से आपका भी फ़ायदा है और साथ में जितने भी लोग उम्मीद बनाए रखे हैं भर्ती में उनका भी फ़ायदा होगा, उनके भी घर में खुशियाँ आएंगी। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए इस मुहिम में। ये मुहिम हमारी नहीं, ये मुहिम आप सबकी है, आप सबको ही इस मुहिम को सफल बनाना है। अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो फिर ये मुहिम जैसे है वैसे पड़ी रह जाएगी, फिर शासन के ऊपर है कब तक वो संज्ञान लें। आगे लोकसभा चुनाव है और अगर कहीं लोकसभा चुनाव के नज़दीक पहुंच गई है भर्ती, फिर से 4-6 महीने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर से नए सिरे से या जो भी चीज़ें हों कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इस मुहिम को सफल बनाइए हर हाल में। तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सीट वृद्धि का भी मुद्दा आप लेकर के जाएँ, भर्ती पूरी हो इसको भी लेकर के आप जाएँ, कोर्ट वाला मैटर सॉल्व हो जल्द से जल्द। धन्यवाद।